ऐसी खबरें सर मैंने बहुत देखी वहां की खबरें, कहीं नहीं आ रही खबर कि इमरान खान विदेश जाने को तैयार है। सिर्फ इतना आ रहा है कि इमरान खान अस्पताल जाना चाहते हैं। इमरान खान, जब तक इमरान खान का कंसेंट पेपर पर सिग्नेचर नहीं होगा वीजा वगैरह के लिए, तब तक आप कैसे किसी को भेज देंगे बाहर? फोर्स तो नहीं भेजा जा इमरान को अगर विदेश जाना होता तो बहुत पहले चला गया। विदेश जाएंगे तो डील होगी, वो फिर वो डील होगी। बेहतर काम है जाना है कि नहीं जाना, इनके पास एक मौका है कि उनको भेज दे किसी भी तरह से कि भाई यहाँ से छुट्टी हो जाए। वो जाना नहीं चाहते। इमरान खान और उनकी पार्टी तो बिल्कुल तैयार है ना कि ऐसी कोई कोशिश करें और वो फिर पाकिस्तान में आग लग थोड़ी करता सर। मुझे लगता है पाकिस्तान में आग लग जाएगी अगर ऐसा दोनों में से कोई हुआ तो। एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, मुनीर घूम रहा है अभी जर्मनी। आसिम मुनीर के सेना के जवान बीएलए के कब्जे में हैं। आप प्रूफ दे दिया इस बार बीएलए ने, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जिन्होंने अभी 30-40 जगहों पर हमले किए थे। ये पाकिस्तान की सेना के जवान जमीन पे बैठाए हुए हैं इनके, और इनसे वीडियो बनवा रहे हैं कि बीएलए ने हमको कैप्चर कर लिया है, इनकी शर्तें मानिए, हमको रिहा कराइए। ये अब सुनिए। मजबूत सिपाही है। मेरा नाम शम्स तमरेज है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं केपीके ज़िले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नाइक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा कर दें। ये छोटी बात नहीं है। हमने आपको पाकिस्तान की एक एक्सपर्ट का बयान सुनाया था 1-2 दिन पहले, जिसमें वो कह रहा था कि ये बीएलए वाले जो हैं ये आर्मी की तरह इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्मी की तरह इनका स्ट्रक्चर है। और बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को 7 दिन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इनके बदले 6-7 लोग हैं, इनके बदले हमारे लोग रिहा करो। अब तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि माने आने वाले दिनों में एयरफोर्स का भी हम एक स्क्वाड्रन तैयार करेंगे। हाँ, वो ड्रोन की तो बना ही ली है इन्होंने। पाकिस्तान तो मुकर जाएगा सर। आसिम मुनीर इतना मतलब बदनाम है, वो तो कह देगा हमारे सैनिक ही नहीं है, आपको जो करना है कहेगा सर? वो सब वो रैंक नाम सब बता रहे हैं। नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे नहीं है। और इस समय आसिम मुनीर को अगर उनके सैनिक है तो आसिम मुनीर को उनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए था। अपने सैनिकों को लाने के लिए वहां बातचीत करनी चाहिए थी, और वो जहां से जाने की जरूरत नहीं है। वो बढ़िया विदेश घूम रहा है इस समय। सेना के लिए कितना एम्बैरेसिंग है कि जिसको तुम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हो वो तुम्हारे रेगुलर सोल्जर्स को पकड़ ले और अपने पास रखे हुए। बहुत शर्मनाक है। और ये बात हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बीएलए से लड़ने में पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो नाकाम रहा है, नाकामयाब है, और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर हर किसी को वही पैंट सूखी हुई और गीली वाली दिखाई देगी, लेकिन ये चल रहा है। लेकिन मुझे उन पर हैरानी हुई, वो कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे जा रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया। तो ये छुट्टी पर वहाँ पे बॉर्डर पे जाते तब तो इतना पहनते नहीं, सारा हथियार बख्तरबंद, और छुट्टी पर ही बख्तरबंद पहन कर जा रहा था। वो कितना असला है, ये सारा असला लेकर तैयार किया होगा सैनिक को पूरा। चले खैर, ये तो अब ये है असल परेशानी। अब बलूचिस्तान अब निकल पड़ा आजादी की राह पर, और जो वहां की कुछ पाकिस्तान सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस पर भी चर्चा होगी कि भाई हमारे सैनिकों को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। वहां पर जो थोड़ी इस्लामी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, जो खुल के मौलाना वगैरह चलाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान तो फिसल रहा है। बलोच विद्रोही मुनीर को खूब पीट रहे हैं। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यही शहर हैं मेन यहाँ पर लोगों का गुस्सा आप देखिए। ये आर्थिक राजधानी कहते हैं कराची को, जल रही है कराची। जमात इस्लामी के लोग सड़कों पर उतरे हुए। खराब सड़कें, ड्रेनेज की समस्या, बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं है, और इनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। और पुलिस ने इनके ऊपर भी टीयर गैस चलाया, लाठीचार्ज किया। कल शाम जमात इस्लामी के वर्कर्स ने सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया। आप जरा देखिए हालात। कराची है ये। ये एक्सपायर शेल है जो जमात इस्लामी के कारकुनान पे बरछाए जा रहे हैं। आप एक ने जो टीयर गैस का शेल पकड़ लिया, कह रहा है ये भी एक्सपायर्ड है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी की सरकार बन रही है और बनवा नहीं पाए तो वो सड़क पे उतर गए। 17 सालों से पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है।
सारा पैसा वफाक से डिविजिबल पूल में 22,000 अरब रुपए डिविजिबल पूल में 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों 17 सालों में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को मिले हैं। उस 22,000 में से 22 अरब रुपए भी जो है वो कराची पे नहीं लगा। नंबर 1, 22,000 अरब रुपए इतने होते हैं कि 50 दफ़ा सिंध जो है पूरा बिल्डोज होकर 50 दफ़ा नया सिंध बन जाए। नंबर 1, आज कराची में जो कि उस वक्त मेरे ज़माने में 2010 तक दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में उसकी रैंकिंग नंबर 4 है। और आप देखते हैं कि कराची में सड़कें तबाह बर्बाद हैं, बारिश हो जाए तो करंट लगकर लोग मरते हैं, पानी में डूबकर मरते हैं, फिर जो है वो आग से जलकर मरते हैं, फिर गटर में गिरकर मरते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ।